Good noon, students. गुड मॉर्निंग। Good morning. कहाँ पे थे? पेज नंबर ये था क्या चैतन्य? म्यूटिनी मैम थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। पेज नंबर जस्ट 53। ओके. Ma'am, page number 53. जैसे मैम इसके ऊपर Can we start? Okay. Through the eyes of the people. ठीक है. To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study sources 1 and 2. उस वक्त ब्रिटिश लोग क्या सोचते थे? ठीक है. तो ग्लिम्स मिलेगा आपको कि व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज, उस वक्त लोग क्या सोच रहे थे ब्रिटिश रूल के लिए. तो ये 1 and 2 सोर्स स्टडी सोर्सेज से मिलेगा. सोर्स 1 तो ये लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. ठीक है. पहला सोर्स था जिसमें 84 रूल्स बने हुए थे. गिवन हियर आर एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम द बुक महाजा प्रवास written by Vishnu Bhatt, Godse, a Brahman from a village in Maharashtra. महाराष्ट्र में विष्णु भट्ट गॉडसे थे. उनके जो बुक थी उससे एक तो फर्स्ट सोर्स वो था. He had his uncle had set out to attend a यज्ञ being organized in मथुरा. वो और उनके अंकल यज्ञ जो मथुरा में ऑर्गेनाइज था उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे. सेट थे, तैयार थे. विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम सिपॉइज. विष्णु भट्ट ने लिखा कि वहाँ वो किसी 2 सिपॉइज से या कुछ सिपॉइज से मिले रास्ते में. who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheavals was going to break out in 3 days. तो जब सिपाही से मिले तो उन्होंने कहा कि सिपाहियों ने उनको सजेस्ट किया कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए जर्नी में, क्योंकि हो सकता है एक मैसिव अपहेवल हो, कुछ ऐसा वायलेंस ब्रोक आउट हो सकता है. तो 3 डेज में सिपॉइज ने कहा था. तो इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. इंग्लिश चाहते थे, डिटरमाइंड थे, कॉन्फिडेंट थे कि रिलीजन जो था हिंदू मुस्लिम के रिलीजन को वाइप आउट कर दें. दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. इसके लिए उन्होंने क्या किया था? 84 रूल्स की लिस्ट बनाई थी ब्रिटिशर्स ने और अनाउंस किया था इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कैलकाटा. और ये अनाउंसमेंट हुई थी कैलकाटा में राजा के सामने और बहुत सारे प्रिंसेस के सामने. ठीक है. दे सेड दैट किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वार्न द इंग्लिश ऑफ dire consequences and massive upheaval if these are implemented, that the kings all return to their capitals in great anger. ये कहा गया था कि किंग अगर इसको एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर देता है तो जो रूलर्स हैं उनको वार्न किया जाता है कि जो इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज है, मैसिव अपहेल के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी परिणाम है उनको भुगतने पड़ेंगे. इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड, अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो दैट द किंग ऑल रिटर्न, जो राजा थे वो अपने कैपिटल्स में रिटर्न हो गए थे बहुत गुस्से में. ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स, बड़े बड़े लोग प्लान बनाने लगे थे. ए डेट वॉज फिक्स फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन, रिलीजन की वॉर के लिए डेट फिक्स की गई थी. एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरठ बाय लेटर्स सेंट टू देयर डिफरेंट कैंटोनमेंट. एक छावनी टाइप होती है कैंटोनमेंट, मतलब छावनी जहाँ पे आर्मी सिपोइज वगैरह के लोग रहते हैं. तो रिलीजन वॉर के लिए एक डेट फिक्स की गई. इसमें एक प्लान सर्कुलेटेड किया गया. मेरठ कैंटोनमेंट से
जहाँ पे लेटर भेजा गया डिफरेंट कंटोनमेंट से। ये कहाँ से निकला था? मेरठ से निकला था, फिर बाकी की दूसरे उसमें चला गया था। ये तो फर्स्ट सोर्स था। सेकंड जो सोर्स था, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। हर रेजिमेंट में एक टुकड़ी होती है, सेना की टुकड़ी होती है, जैसे अपने इंडिया में भी है राजपूत रेजिमेंट। राजपूत रेजिमेंट का मतलब है कि सारे ही जो सिपाही है वो राजपूत होंगे। सिख रेजिमेंट है ना, जाट रेजिमेंट, इस तरह के रेजिमेंट्स बनाई हुई थी। तो ये रेजिमेंट्स वही होती है, एक टुकड़ी जहाँ पे सिपाही रहते हैं। तो हर रेजिमेंट में एक्साइटमेंट आ गया था। Another account we have from those days are the memoirs of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army. जो दूसरा अकाउंट हमें मिलता है, दूसरा सोर्स हमें जो मिलता है वो है सूबेदार सीताराम पांडे के मेमोयर्स से, उनके रिटर्न अकाउंट से। ठीक है, सीताराम पांडे रिक्रूट हुए थे 1812 में एक सिपाही के रूप में बंगाल में, है ना, आर्मी के रूप में। He served the English for 48 years and retired in 1860. जो ये सीताराम थे 1812 में तो अपॉइंट हुए थे और इनका रिटायरमेंट हुआ था। इन्होंने 48 इयर्स तक सर्व किया इंग्लिश को एक बंगाल नेटिव आर्मी के रूप में, और 1860 में ये रिटायर्ड हो गए थे। He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. सबसे बड़ा इन्होंने क्या किया था, जो सीताराम थे इन्होंने ब्रिटिशर्स को ही हेल्प की थी, है ना, उन्होंने पूरी तरीके से, और रिबेल को, जो रिबेल चल रहा था रेजिमेंट्स में, उसको सप्रेस करने की कोशिश की थी। पर इनका खुद का बेटा भी एक रिबेलियन में ही था, उसने भी रिबेल कर दिया था, और इंग्लिश ने क्या किया, उसकी आंखों के सामने ब्रिटिशर्स ने उसके बेटे को, सीताराम के बेटे, सीताराम पांडे है, उसके बेटे को मार दिया था। तो ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परस्यूटेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर। रिटायरमेंट पे वो एक कमांडिंग ऑफिसर को परस्यू कर रहा था, नॉर्गेट, टू राइट हिज मेमोर। उसने अपनी मेमोर में लिखा, अकाउंट में लिखा। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधि। इन्होंने अपनी राइटिंग को अवधि में, और नॉर्गेट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इट पब्लिश अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही द सूबेदार। ये जो टाइटल था इस बुक का, सीताराम पांडे ने जो मेमोर लिखा था, उसका टाइटल था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से लेके सूबेदार तक। हियर इज एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोट। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट दिया हुआ है कि सीताराम ने क्या लिखा था। इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग of Oudh filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government. ये मेरा एक बहुत ही हम्बल कहते हैं जिसको कि रिक्वेस्टिंग ओपिनियन है कि जो सीजिंग है आउध में वो सिपॉइज के दिमाग से भरी हुई है, वहाँ डिस्ट्रस्ट हो रहा है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। एजेंट्स ऑफ द नवाब ऑफ आउध, अवधि को कह दो आप, आउध एंड ऑल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। जो एजेंट्स थे नवाब आउध के और राजा के और दिल्ली के राजा के, उन्होंने अपने ऑल ओवर इंडिया अपने आर्मी के टेम्पर को डिस्कवर करने के लिए अपने लोग भेजे थे। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग ऑफ सिपॉइज। इन्होंने जो सिपाही है, सिपॉइज है, उनकी फीलिंग पे काम किया। telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. उन्होंने ये समझाया कि कैसे बाहर के लोग उनके खिलाफ बिहेव कर रहे हैं, कैसे जो फॉरेनर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव, मतलब उनको उनके साथ कर रहे हैं। They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters. The English, with the object of restoring the emperor of Delhi to the throne, they maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. उन्होंने 10,000 लाइज एंड प्रॉमिस जो परस्यू कर रहा था सोल्जर्स को म्यूटिनी के लिए, उसमें जो उनके मास्टर्स हैं उनके मास्टर्स ने उनको अगेंस्ट कर दिया था। इंग्लिश
जो इंग्लिश रूल था, ब्रिटिश रूल था, उसका एक ऑब्जेक्ट था कि एम्परर ऑफ दिल्ली को रिस्टोर करना फॉर द थ्रोन. दे मेंटेन दैट दिस वाज होली विद इन द आर्मीज पावर. ये मेंटेन करने के लिए था कि जो आर्मी की पावर है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे. इफ द सोल्जर्स वुड ओनली एक्ट टुगेदर, अगर कोई भी सोल्जर साथ साथ कोई भी ऐसा काम करता है तो एज देवर एडवाइस, उनको ये एडवाइस दी गई है कि वैसे ना करें, क्योंकि ये क्या था, ये उन्हीं के साथ था. ये चाहता था रिबेलियंस थे उनको सप्रेस किया जाए, लेकिन इसका खुद का बेटा मारा गया था. अभी सोर्सेस पढ़ते रहना, मैं आ गई. जो नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटिनी. म्यूटिनी, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटिनी? व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप ऑफ डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी. म्यूटिनी वो होता है ऐसे सोल्जर्स का ग्रुप जो अपने आर्मी के ऑफिशियल्स को डिसोबे करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनके अगेंस्ट जाते हैं. दैट इज द म्यूटिनी. तो पॉपुलर रिबेलियन जो म्यूटिनी थे, ऐसे जो म्यूटिनी थे जिन जो अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट थे, वो उन्होंने एक पॉपुलर रिबेल क्रिएट कर दिया था. तो दो स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल. जो स्ट्रगल चल रहा था रूलर्स के बीच में और रूल्ड के बीच में, वो अनयूजुअल था. समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन. कुछ बार तो एक स्ट्रगल कैसे हो गया ना, कई वाइड स्प्रेड हो गया था, हर जगह फैल गया था, एक पॉपुलर रेजिस्टेंस के रूप में, जिसमें स्टेट की पावर ब्रेक डाउन भी हुई. तो a very large number of people begins to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. कुछ जो very large number of people थे, उन्होंने ये विश्वास, उनको हो गया था, ये विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था कि उनका और दूसरों का कॉमन एनिमी है, एक ही दुश्मन है कॉमन, जो कि सेम टाइम पे ये अपने एनिमी के अगेंस्ट गए थे. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. जो ऐसी situation to develop, people have to organize, जिसमें लोगों को organize करना पड़ा था, डेवलप करना पड़ा था, वो था कम्युनिकेट, इनिशिएटिव्स लेना पड़ा था, कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करना पड़ा था, जिससे कि सिचुएशन जो आसपास है वो टर्न हो जाए. Such a situation developed in the northern past. ऐसी सिचुएशन जो डेवलप हुई थी, सिचुएशन होता है वैसे, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिचुएशन, पर सिचुएशन कई लोग बोलते हैं तो बोथ आर करेक्ट, बट सिचुएशन इज करेक्ट प्रॉपर, मतलब प्रोनाउंस बाय द मॉडर्न इंग्लिश. ओके. Such a situation developed in the northern part of India in 1857. ऐसी situation develop हुई थी northern part of India में 1857 में. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. 100 साल बाद जो कॉन्क्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मैसिव रिबेलियन फेस किया था फर्स्ट टाइम आफ्टर द 100 इयर्स में 1857 में, जो कि कंपनी के प्रेजेंस को कहीं ना कहीं थ्रेटन कर रही थी, है ना, उनके लिए डेंजरस थी. Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut and a large number of people from different section of society rose up in rebellion. जो सिपोइज थे वो म्यूटिनाइड हो गए थे, मतलब अपने कंपनी ऑफिशियल को, ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहे थे बहुत जगह प्लेसेस में, मेरठ में, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, बहुत डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने भी इनके अगेंस्ट एक रिबेल कर दिया था. Some regarded as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. अगर हम देखा जाए तो इतना बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस जिसमें आर्मी के लोग शामिल थे, ऐसा रेजिस्टेंस कॉलोनाइजेशन में 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ जो यहाँ पे हुआ. अब फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, जो रिबेलियंस थे उन्होंने मेरठ से स्टार्ट किया था, वो दिल्ली तक गए थे.
अपन ये पैराग्राफ और कंप्लीट वी कैन डू इट राइट नाउ. तो ऑन 8 अप्रैल 1857 यंग सोल्जर 8 अप्रैल 1857 को यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर. मंगल पांडे ने क्या किया था, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने क्या किया था कि बैरकपुर में एक ऑफिसर को अटैक किया था और मार दिया था. सम डेज लेटर, उसके थोड़े दिन बाद, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do army drill using the new cartridges which were suspected of being coated with the fat of cows and pig. देखो बहुत important है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो सोल्जर्स थे उनमें रिजेंटमेंट का कारण क्या था, वो डिससेटिस्फाइड क्यों थे. तो सबसे पहले तो रीजन यही आएगा कि कुछ रेजिमेंट के जो सिपॉइज थे मेरठ में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था आर्मी ड्रिल को करने से, जिसमें उनको कहा गया था कि जो न्यू कार्ट्रिजेज है, मतलब होता है ना मुंह से बंदूक होता है, वो मुंह से ओपन करना पड़ता है. जो कार्ट्रिजेज थी वो ये सस्पेक्ट किया जा रहा था, ये डाउट था कि वो जो कोटेड थी जिसको मुंह से काटना पड़ रहा था, वो फैट ऑफ काउज एंड पिग्स का था, कि पिग और काउ की जो फ्लैश होता है उससे ये कोटेड रहता था. तो ये उनके जो सिपॉइज थे, जैसे मुस्लिम्स पिग का फैट नहीं खाते और हिंदूज के लिए गाय बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, पूजते हैं, तो उनके सेंटीमेंट्स को, उनके रिलीजियन सेंटीमेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. 85 सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years in jail for disobeying their officers. मतलब 85 सिपॉइज को डिसमिस कर दिया गया था उनकी जॉब से और उनको सजा दी गई 10 years के लिए जेल में. किस बात की सजा दी? क्योंकि उन्होंने डिसोबे किया था अपने ऑफिसर का ऐसा करने पे, इसीलिए. तो दिस हैपेंड ऑन 9th May 1857. ये हुआ था 9th May 1857 को. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. जो response था दूसरे Indian soldiers का मेरठ में, वो बहुत extraordinary था. 10th May the soldiers marched to the jail in Meerut. 10th May को जो soldiers थे उन्होंने जेल में, मेरठ जेल में मार्च किया और जो imprisoned सिपॉइज थे उनको फ्री करवाया. जो जेल में बंद थे ना 10 years के लिए, उनको फ्री करवाया. They attacked and killed British officers. इन्होंने अचानक से अटैक कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार ही दिया. They captured guns and ammunition and set fire of the building and properties of the British and declared war on the फिरंगीज. इन्होंने क्या किया, गन्स कैप्चर कर ली, जो भी शस्त्रागार थे, एम्यूनिशन होता है शस्त्रागार, और जो बिल्डिंग्स थी उसको आग में झोंक दिया, प्रॉपर्टीज थी उसको आग में झोंक दिया और फिरंगीज के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी. द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री. अब सोल्जर्स को ये पूरा विश्वास था कि वो ये जो कंपनी का रूल है उसको खत्म कर देंगे इंडिया में. बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टीड? फिर कौन रूल करेगा? द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. सोल्जर्स ने इन क्वेश्चन का आंसर दिया कि द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, कि चलो ब्रिटिश चले जाएंगे तो फिर कौन राज करेगा? तो सोल्जर्स ने जवाब दिया कि मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर करेगा. द सिपॉइज ऑफ मीरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग. सिपॉइज ने रात भर चले और सुबह वो दिल्ली में पहुंच गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग में. एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे उनके आने की न्यूज स्प्रेड हुई, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन. वहाँ पे जो रेजिमेंट्स थे वो उन्होंने उसी को ज्वाइन कर लिया. उनको जैसे पता लगा कि ये आ रहे हैं तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया. अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया. आर्म्स एंड अम्यूनिशन सीज, उनके आर्म्स और अम्यूनिशन को सीज कर दिया गया. बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया था. ट्राइफेंट सोल्जर्स गैदर अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड. जो ट्राइफेंट, जो बहुत बहादुर सिपाही थे, वो चारों वॉल के चारों तरफ गैदर्ड हुए, रेड फोर्ट में घुस गए, जहाँ पे कि वो
वेयर द बादशाह, जहाँ पे बादशाह रहा करता था, डिमांडिंग टू मीट हिम, उनसे मिलने की डिमांड की। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, जो राजा था बहादुर शाह जफर, वो डर गया था कि भाई इतनी सुपर पावर, ये जो ब्रिटिश पावर है इतनी माइटी है, सर्वशक्तिमान है, उसके चैलेंज को कैसे वो मतलब एक्सेप्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, लेकिन सोल्जर्स लगातार परसिस्ट करते रहे। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने फोर्सफुली वहां पे इकट्ठा हो गए और उन्होंने तो कहा कि तुम सुनो ना सुनो, हमारा तो लीडर बहादुर शाह जफर ही माना जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने रिबेल किया। नेक्स्ट चैप्टर विल कंटिन्यू टुमारो, है ना। टिल देन टेक केयर। ओके मैम।